स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। पिछली कुछ वीडियोज में हमने 10th क्लास का साइंस का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। अब साइड बाय साइड हम +2 क्लास 12th क्लास के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस को भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं पहले फिजिक्स से स्टार्टिंग करूँगा और फिजिक्स के सिलेबस को भी हम बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री का साथ के साथ चलता रहेगा और साइड बाय साइड 10th क्लास का साइंस का भी चलता रहेगा। तो 12th क्लास +2 क्लास फिजिक्स पहली यूनिट का नाम है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स मैं आपको बड़ी बेसिक से लेके चलूंगा। मैं ये सोचूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है तो फर्स्ट 1-2 वीडियोज में आपको ऐसा लग सकता है कि सर बड़ा ही स्लो करा रहे हैं और बिल्कुल ही बेसिक बता रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही बेसिक पॉइंट से आपको लेके चलूंगा और धीरे धीरे हम बिल्कुल हायर लेवल तक चले जाएंगे किसी भी एग्जाम के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का नाम है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं एक लाइन में इसको बोलूं तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस यूनिट में चार्ज पढ़ना है एट रेस्ट, चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है एट रेस्ट, कि किस तरीके से चार्ज बिहेव करता है जब वो रेस्ट पे होता है। स्टैटिक मीन्स रेस्ट होता है और इसके अपोजिट वर्ड डायनामिक होता है, उसका मतलब होता है मोशन में या मूव कर रहा है। तो इस यूनिट में हमें चार्ज एट रेस्ट पढ़ना है। अब बात आती है यहाँ पे चार्ज की। तो अगर बिल्कुल ही बेसिक सी चीज मैं बताऊं, हमारे चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुनी तो सुन लीजिए। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं हमारे पास। और हमेशा याद रखना, जब तक आप साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, सेम चार्जेस मीन्स वेदर पॉजिटिव और वेदर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे को ऐसे रिपेल करते हैं। एंड अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स अगर दोनों हमारे 2 चार्जेस हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो रिपेल करने की बजाय दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज थी। तो यहाँ पे चार्जेस की 2 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहले मैं उन प्रॉपर्टीज का नाम लिख देता हूं। एक तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और फिर दूसरी है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये चार्ज की सबसे बिल्कुल बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें, ये 2 चीजें हमें पढ़नी है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके ऊपर कुछ चार्ज है, उस चार्ज को हम सिंपली लिख सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन यूनिट इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है, अब मैं साइड में यहाँ पे फिर से एक चीज लिख देता हूं, और बहुत बेसिक सी चीज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10th में भी आपने सुना होगा, 11th में भी सुना होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है। तो क्या है कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब किसी भी पार्टिकल के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ चार्ज है, उस चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट यूनिट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि पूरे पार्टिकल के ऊपर अगर हमें चार्ज लिखना है कि एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देते हैं हम, और ये इंटीग्रल मल्टीपल n इंटू ई, वेयर n कोई भी इंटीजर है, इंटीजर जिसकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे मूव कुछ भी हो सकती है। और e का मतलब यहाँ पे जो ये e का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो इसको अगर सेंटेंसेज में लिखना हो तो क्या है कि चार्ज ऑन एनी पार्टिकल साथ के साथ लिखते रहिए आप, और ऑब्जेक्ट कैन बी और इज, या कैन बी लिख सकते हैं, कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसी चीज को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मैथमेटिकली कि क्या इज इक्वल टू एन ई, एन कोई इंटीजर है, ई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब इसी तरीके से इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर का मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकल के अंदर, वो सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। क्या अगर मैं इसको लिखूं एक लाइन में, टोटल चार्जेज आर द सम ऑफ, या अलजेब्रिक सम, एक वर्ड ऐड कर लेना यहाँ पे, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेज। ये हमारा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है, बेसिक सी चीज है, इन्हीं के डिपेंड करेगा कि आगे हम कैसे किसी चीज को समझते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आता है 12th क्लास के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, जिसकी वजह से चार्ज की यूनिट भी इन्हीं के नाम पर है। जो मैंने चार्ज लिखा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये सी लिखी थी इसकी एसआई यूनिट, कूलम मींस वो एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने कुछ ला दिया था। और उसने क्या ला दिया था, लिखने से पहले मैं आपको साइड में समझाता हूं कि अगर दो चार्जेज हैं, मान लो हम इनको चार्जेज को मान लेते हैं, क्या वन चार्ज है, ये क्या टू, दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ए और बी के ऊपर, हमारे पास दो पार्टिकल्स है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, जिनके ऊपर क्या वन और क्या टू चार्जेस हैं, और कुछ डिस्टेंस से इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम आर है, इससे सेपरेटेड है। क्या इतनी बात में क्या बोला मैंने, टू चार्जेज और टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग चार्जेस क्या वन एंड क्या टू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी। और ये चीज आपको क्या कहां से पता चलेगी, इस बात से पता चलेगी, अगर वो दोनों सेम चार्जेज हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और अगर वो दोनों अपोजिट चार्जेज है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी होगा, वो क्या कैसे पता क्या होगा, वो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूं कि इनके बीच में जो भी फोर्स होगा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, कि जो इनके ऊपर चार्ज है इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उनका प्रोडक्ट करना है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर किसी को ना पता हो, और साथ ही साथ उसने क्या बोला कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्स लॉ में उसने दो बातें बताई, ध्यान से सुनिए दोबारा, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन on two particles or two charges separated at some distance is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब मान लो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिखें तो इक्वेशन क्या बन सकती है, प्रोपोर्शनल का साइन क्या वन क्या टू अपॉन में आर स्क्वायर। और आपको पता होगा 10th 11th में भी आपने सुना होगा, हम प्रोपोर्शनल के साइन की जगह कुछ कांस्टेंट लिख के इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू के क्या वन क्या टू बाय आर स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट है, वेयर
K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई नहीं है, ये जो मैंने कांस्टेंट लिखा है ये ई नहीं है, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन और बीच में ओ लगा हुआ है नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से लिखा जाएगा। आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखते चले जाएंगे। उसके बाद अब इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, जो हमारा हमने कांस्टेंट लिखा है, के लिखा है या एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो इसकी कुछ वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है वो चीज सुनिए। पहले मैं के की वैल्यू लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है, के की बोल सकते हैं कंप्लीट इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। और इसी तरीके से अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की बात करूं मैं, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू रहती है। क्लियर होगा आई थिंक आपको। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, ये हमारी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिख देते हैं हम। परमिटिविटी नाम से भी पता चल रहा है, परमिट करेगा। किस चीज को परमिट करेगा, कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज पार्टिकल में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या कितना चार्ज वो अपने आप में से परमिट करेगा, अलाउ करेगा, अपने में से गुजरने के लिए कितना अलाउ करेगा, उस चीज के अमाउंट, उस चीज को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। आई थिंक क्लियर होगा। अब इस पूरी चीज को हम सेंटेंसेज में लिखने की कोशिश करते हैं। ये समझ आ गया होगा। दो चार्जेस थे तो बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस का। साथ करके लिखा, कांस्टेंट लिखा, के को हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। वैल्यू एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, जो वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में है, एयर में है। ओके, अब इसको लिखते हैं सेंटेंसेज में। इट स्टेट्स दैट, लिखते जाइए आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स separated by some distance is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। बिल्कुल सेम वही चीज मैंने सेंटेंसेज में लिखी है, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको लग रहा होगा कि काफी धीरे धीरे रिपीटेड एक चीज को बार बार बोल रहे हैं सर, तो थोड़ा स्टार्टिंग में हम स्लो चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगी हम अपनी स्पीड को इंक्रीज भी करेंगे। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। अब उसके बाद ऊपर से मैं रब कर देता हूं।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करनी है क्या कि अगर हम, मैं पहले लिखने से पहले मैं साइड में डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट चार्ज है, इसके ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्सेज लग रही हैं, कुछ भी, कोई इस तरीके से आ रही है, कोई बाहर जा रही है, तो कुछ भी फोर्सेज अगर लग रही है इसके ऊपर, तो यहाँ पर जो टोटल नेट फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? जो इंडिविजुअल फोर्सेज इसके ऊपर लग रही है आगे, इनके टोटल अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी। तो क्या क्या लिखते हैं हम इसको? टोटल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज इक्वल टू द algebraic sum of individual अलग अलग फोर्सेज एक्टिव ऑन दैट पॉइंट। तो इसके ऊपर जितनी अलग अलग फोर्स लग रही है उनके टोटल के इक्वल होगी, सम के इक्वल होगी। मान लो ये हमारा जो ये पार्टिकल है ये क्या नोट है, इसके ऊपर जो चार्ज है, उसके बाद यहाँ पे जो, या हम इसको क्या नोट लिखने के बाद ये F1 फोर्स लगाएगा, ये F2, F3, F4 इस तरीके से हैं। तो टोटल फोर्स हमारा कितना होगा इसके ऊपर? F01 प्लस F02 प्लस F03 एंड सो ऑन। मतलब क्या है? फोर्स ऑन जीरो, मतलब जो जीरो पार्टिकल, ओ पार्टिकल हमने लिया है, ड्यू टू फर्स्ट, ऐसे ही ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू थर्ड एंड सो ऑन, ये चीजें चलती चली जाएंगी हमारी। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नॉर्मल सा टॉपिक है, इतना खास एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना था, बता दिया हमने। अब फिर से नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है हमारा जो फिर से इम्पोर्टेंट, अब जो टॉपिक चलेगा जैसे कूलम्स लॉ था हमारा, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चलेगा, क्योंकि आगे पूरी यूनिट उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। और उसका मैं नाम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एरिया, स्पेस, और इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। अभी हमने ऊपर बात की थी इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक मीन्स। तो कोई भी चार्ज, कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज है, उसके आसपास जो एरिया है, जो स्पेस है, जहां तक उसका हमें इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सके, महसूस कर सके। मतलब क्या है? फिर से मैं एक डायग्राम के थ्रू, ये लिख लिया होगा आपने, एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करता हूं आपको। मान लो ये चार्ज है हमारे पास, क्यू चार्ज है, और इसका इफेक्ट कहां तक हमें दिखाई देगा, कितने एरिया में, कितने स्पेस में। मान लो ऐसे ये कहीं तक भी हमें दिखाई दे रहा है, मान लो इतनी दूर तक, जो ये मैंने ऐसे ही सर्कल, जरूरी नहीं वो सर्कल में ही दिखाई दे, सर्कल के शेप में दिखाई दे, कहीं तक भी दिखाई दे सकता है। तो उस स्पेस को, उस एरिया को हम, जहां तक इसका इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बड़ा इजी सा डेफिनेशन है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कि चार्ज पार्टिकल के अराउंड जितनी दूर तक हमें उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखिएगा इसको, द स्पेस अराउंड ए चार्ज particle up to which its effect can be experienced is called इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जहां तक उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस हो सके, उसको हम बोलते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये जो कैपिटल ई है ये अब पूरी यूनिट में चलता चला जाएगा हमारा। तो इसको और ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने यहाँ पे बात की कि कितनी दूर तक उसका इफेक्ट हमें दिख रहा है, महसूस हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं उसकी अमाउंट की बात करूं, अमाउंट का मतलब यहाँ थोड़ा ज्यादा दिखेगा, इसके पास में ज्यादा दिखेगा, यहाँ पे दूर जाएंगे थोड़ा कम दिखेगा, और दूर जाएंगे इसका इफेक्ट और कम हो जाएगा। तो उस अमाउंट को कम या ज्यादा को, कम दिखेगा या ज्यादा दिखेगा, उस चीज को जो मेजर करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कि जो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, क्या इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ आया होगा शायद आपको, आई होप क्लियर होगा। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है हमारे पास, और भी आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक दिन में शायद फर्स्ट वीडियो है, कुछ ज्यादा ना हो जाए, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को आज यहीं तक रखें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और इससे आगे मिलेगा। और ताकि आप कंफ्यूज ना हो, फिर भी कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या बार बार मैं 10th क्लास वालों को भी मैंने अपना नंबर छोड़ा हुआ है, आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं। 7988819211। तो कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, और उसके बाद कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।